स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम यहाँ पहले भी आए हैं, ऑलरेडी हम मेंटल हेल्थ के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक रिव्यू ले लें। तो हेल्थ क्या है कौन बताएगा? आप लोग हेल्दी हैं? सब हेल्दी है? सब फिट है? सब फिट है? तो हेल्थ क्या होता है कौन बताएगा? हेल्थ से क्या समझते हैं आप? कोई बीमारी नहीं, ठीक है? जिसको जैसा समझ में आता है अपने वर्ड में कहो, हमें एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए कि हेल्थ की क्या है। यानी हम डिजीज से फ्री है, सभी तो हेल्दी है ना। यानी कोई भी फिजिकल इलनेस नहीं है, कोई भी मेंटल इलनेस नहीं है, कोई सोशल इलनेस नहीं है। तीनों डायमेंशन सही होने चाहिए, यानी फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी और सोशली भी। और आप लोग सोशली फिट है? फिट है सोशली? इससे बेहतर आप लोग जानते होंगे, जैसे फर्स्ट टाइम मिल रही है या सेकेंड टाइम मिल रही है, फर्स्ट टाइम तो हम जानते नहीं है, ठीक है? सोशल हेल्थ का कैसे पता चलता है? आपके बिहेव से। मेंटली हेल्दी व्यक्ति कौन व्यक्ति होता है? जो एडजस्टमेंट कर पाए इस सोसाइटी में। हाउ टू एडजस्ट इन योर सोसाइटी, कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे रहते हो, कैसे एक दूसरे से बात करते हो, कैसे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो। जिस एरिया में भी जाते हो वहाँ रूल एंड रेगुलेशन रहता है ना। चाहे आप स्कूल में आओ, ठीक घर पे आओ, कुछ रूल्स रहते हैं, फॉलो करते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम मेंटली हेल्थी है, हमें पता है क्या रॉन्ग है क्या राइट है। रूल्स बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है? हम सोशल रूल भी फॉलो कर रहे हैं, सोसाइटी के रूल फॉलो कर रहे हैं, स्कूल में स्कूल के रूल फॉलो कर रहे हैं और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है? तो वही व्यक्ति मेंटली हेल्दी है, ठीक? तो आज का जो टॉपिक है कि मेंटल हेल्थ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सारी डिजीज बता चुके हैं आप लोगों को। डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज, ठीक है? OCD, साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया बताया है ना? है कुछ रिकॉल हो रहा है? ऑलरेडी बता चुके हैं। जो आज का टॉपिक है वो स्पेशली है सुसाइडल रिस्क प्रिवेंशन, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुसाइड। सुसाइड क्या होता है? हिंदी में ट्रांसलेट करने को तो बोला, मीनिंग बताओ, क्या समझते हो आप? अपनी जान, ठीक है? यानी टेंशन मिल जाना। देखो ये नहीं है, ये इसका रीजन है, ठीक है? सुसाइड का मतलब है इंटेंशनली खुद को हार्म पहुंचाना, ठीक है? खुद को इंटेंशनली हार्म पहुंचाना, यानी जानबूझ के खुद को, अपने आप को खत्म करना, यानी आत्महत्या, यानी स्वयं की हत्या करना। अब रीजन क्या है इसके, क्यों कोई व्यक्ति सुसाइड करे? रीजन जानेंगे, रीजन के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी निकलेगा, ठीक? तो क्या रीजन हो सकते हैं? एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, 1 by 1 सब लोग बताओगे, क्योंकि ये सोशल इशू है, मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है? यानी हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति क्या कर रहा है? सुसाइड कर रहा है। ये मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजन। जो रीजन है आप सब लोग जानते हो, लेकिन डिस्कस कभी नहीं करते। रीजन क्या है? कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, किन कंडीशन में आप करते हैं? अगर वो रीजन ही ना हो लाइफ में तो सुसाइड करेगा? हर किसी को अपने जीवन से प्यार है ना? कोई अपने आप को एक छोटा सा कट भी लग जाता तो हमें हर्ट होता है, अरे हमें बहुत दर्द हो गया है। तो क्या हम खुद की सुसाइड कर सकते हैं, खुद की आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं ना। तो क्या कारण है कोई व्यक्ति सुसाइड क्यों करता है? रीजन क्या है? तो रीजन हम 1 by 1 पूछेंगे, ठीक है? बात करेंगे। बेटा आप बताओ, आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? फर्स्ट रीजन है जो मोस्ट कॉमन है, मेंटल इशू, यानी कोई मेंटली फिट नहीं है, यानी किसी को मेंटल इलनेस चल रही है। हो सकता है वो डिप्रेशन में हो, कोई एंजाइटी डिसऑर्डर हो। अब डिप्रेशन में भी कैसे आता है? डिप्रेशन क्या है? आप सब लोग डिप्रेशन में हैं? मोस्टली आजकल बच्चे थोड़ा ही कुछ होता है हम तो डिप्रेशन में बोलते हैं, या वो डिप्रेशन में चला गया बोलते हैं। नहीं, स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों अलग अलग है। स्ट्रेस और डिप्रेशन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम? स्ट्रेस क्या है? तनाव, टेंशन क्या है? ये चैलेंज है लाइफ के। पर डे हम कितनी प्रॉब्लम को फेस करते हैं? कितनी प्रॉब्लम को फेस करते हो आप पर डे? छोटी से छोटी प्रॉब्लम को लेके चले तो
10-15 प्रॉब्लम तो पर डे रहती रहती है ना लाइफ में, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा हो, हर किसी की लाइफ में 10-15 प्रॉब्लम पर डे की रहती है। यहाँ पर बात क्यों कर रहे हैं? स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस या टेंशन हर किसी की लाइफ में, हम डेली प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उनसे ओवरकम होते हैं। कैसे ओवरकम होते हो? प्रॉब्लम आ रही है, कैसे बाहर निकलते हो? सॉल्यूशन ढूंढते हो उनसे, ठीक है, नए आइडियाज ढूंढते हो, ठीक। कैसे? अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज करते हो ना, करते हो। जैसे पीछे के बच्चे अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज कर रहे हैं कि अभी क्लास चल रही है, मैम इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, इस टॉपिक पे डिस्कस करिए। तो ये तो फालतू है, हमें अपनी पर्सनल टॉपिक पे डिस्कस करना है, वो उनका मेंटल एबिलिटी है। हर किसी के लगे, कोई अटेंटिव है, सुन रहा है अच्छे से, वो उसकी मेंटल एबिलिटी है। डिफरेंट है ना सबकी मेंटल एबिलिटी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उससे पता चलता है कि आप कितने मेंटली फिट हो, कितने अनफिट हो, कैसा सोशल बिहेवियर है, ये सब सो, ठीक। तो जो रीज़न है, हम डेली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं, नए आइडियाज़ ला रहे हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ सोच रहे हैं, प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं। तो लाइफ में स्ट्रेस या प्रॉब्लम उस चीज़ से ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम जो लाइफ की चल रही है उससे भी बाहर नहीं निकल पा रहे, उसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी, घबराहट महसूस हो रही है, और कैसी फीलिंग आ रही है? नेगेटिव, खुद के प्रति होपलेस महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस कि मेरा कोई नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं करता है, किसी को मेरी परवाह नहीं, पेरेंट्स भी मुझे नहीं समझते। नेगेटिव थॉट का इतना प्रेशर है कि जिसकी वजह से लगेगा कि लाइफ बेकार है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह की नेगेटिव थॉट आता है ना। और फिर तब जाके व्यक्ति सुसाइडल थॉट में, वो थॉट जो डिप्रेशन के थॉट है वो कन्वर्ट होगा, तब जाके व्यक्ति सुसाइड। कोई भी मेंटल इशू हो सकता है, वो एंजाइटी से रिलेटेड हो सकता है, या कोई PTSD वाला पेशेंट मेरे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी हादसा का शिकार हो उसकी वजह से, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्लियर हो गया, सुसाइड का क्या कारण है? कोई भी मेंटल इशू, ठीक। दूसरा क्या कारण हो सकता है? नेक्स्ट बेटा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी क्या है? हर किसी की फैमिली कंडीशन तो सेम नहीं होती है, नहीं होती, तो इसका मतलब लोग सुसाइड करेंगे नहीं, तो वहाँ पर भी टॉपिक घूमने पे मेंटल हेल्थ पे ही जाता है। यानी फैमिली कंडीशन कैसी भी हो, हम स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, एक लो इकोनॉमिकल स्टेटस वाला भी वो स्ट्रगल कर रहा है, हाई है भी स्ट्रगल कर रहा है। अंबानी सोचे कि मैं क्यों स्ट्रगल करूँ, मेरे पास 10 पुस्तकों के लिए है, ऐसा है? उनको भी तो नंबर 1 पोजीशन बनाई रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक लो सोचे इकोनॉमिकल स्टेटस वाला भी क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है। तो लाइफ स्ट्रगल है, तो मैं हार नहीं माननी है, स्ट्रगल करना है। तो कई बार ये रीज़न हो जाता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों का मेन रीज़न ये है कि अगर किसी का ने कर्ज ले लिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो कई बार होता है कि हम या कोई बिजनेस में घाटा हो गया, इसकी वजह से इतना ज़्यादा लोन आ गया है अपने ऊपर, इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया, तो व्यक्ति उसको नहीं झेल पा रहा है, सोच रहा है कि मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं इससे कैसे बाहर निकली। तो व्यक्ति को लगता है कि मैं सुसाइड कर दूँ, कर्ज मैंने लिया है तो मैं सुसाइड कर लूँ, तो परिवार वालों से नहीं मांगेंगे। लेकिन ऐसा होता है, वो व्यक्ति तो इतना ही सोचता है कि ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। फैमिली पूरा लाइफ टाइम इसके पीछे लगेगी। अगर वो यहीं पर पॉजिटिव सोच रखे कि नहीं कर्ज लिया है तो मैं मेहनत करूँगा, मुझे वापस करना है, मैं नए दूसरा काम देखूंगा या दूसरा अपना बिजनेस वगैरह से इस्टेब्लिश करूँगा, अगर पॉजिटिव सोचे तो साथ में मिलकर फैमिली उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकती है। और नेगेटिव फाइट करने का बेटा बताओ, ऐसे यूज करते हो। दूसरा पेयर प्रेशर, आपका पेयर प्रेशर मतलब पेयर ग्रुप कैसा है, जिसका आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, चलो यार चलते हैं, आज फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं कैसा होता है, ऐसा होता है ना। ऐसे आप स्टार्ट करते हो, आपको फर्स्ट दिन कैसा फील होता है पैसा लेने के बाद? वेरी गुड, अगर ट्राई नहीं किया तो होगा। डिपेंड हो रहा है, डिपेंडेंसी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। डिपेंडेंसी टॉलरेट पावर को, फ्रीक्वेंसी, इन सब चीज को बढ़ाती है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उस पर एडिक्शन हो जाएगा। एडिक्शन हो जाएगा तो फिर रिकवर करने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रिकवर हो जाता है। तो अगर यहीं पर बच्चे के अंदर पॉजिटिव थॉट आ जाए, फर्स्ट टाइम यूज किया ठीक है, तो बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही गंदा टेस्ट था, ऐसी फीलिंग आती है ना,
हाँ हमें फील गुड हुआ, लेकिन वो कुछ टाइम का ही था, लेकिन उसके बाद जो उसके ड्रॉबैक रहे, हेडेक हो रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, बेचैनी घबराहट महसूस हो रही है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेने के बाद ठीक हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब उसी दिन से उसने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। वो समझे कि हाँ ये नेगेटिव चीज़ है, हमें इससे बाहर निकलना है, ना कि डिपेंड हो गया, एडिक्टेड हो गया कि लास्ट में नहीं मिल पा रहा, डिमांड पूरी नहीं हो रही है, एंटी सोशल बिहेवियर हो रहा है, यानी चोरी डकैती भी कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं, होता है ना नशा कई जो यूज़ करते हैं, घर में चोरी करने लग जाते हैं, आसपास चोरी करने, क्रिमिनल एक्टिविटी करने लग जाते हैं। कई बार माँ बाप से झगड़ा करते हैं पैसों के लिए, और झगड़े में कई बार माँ बाप का भी मर्डर कर देते हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो उसकी वजह से गिल्ट की फीलिंग आती है, फिर धीरे धीरे कि हमने परिवार में झगड़ा कर लिया या ऐसा माहौल क्रिएट हो गया, फिर गिल्ट की फीलिंग आती है, फिर सुसाइड करना करते हैं। होता है ना, ये कई बार आप लोगों ने देखा। तो नशा, तो इन चीज़ों से क्या करना है, बचना है। ये चीज़ें सिर्फ कुछ टाइम की है। हाँ होता है, डोपामिन रिलीज होता है, उससे नशा करने से एक प्लेजर की फीलिंग आती है। क्या अननेचुरली आप डोपामिन अपनी बॉडी से रिलीज कर रहे हो, तो उसके साइड इफेक्ट कहाँ जाएंगे। डोपामिन प्लेजर हार्मोन है, ये हर किसी के अंदर रहता है, ये नेचुरली रिलीज होता है। यानी कैसे, जब हमें रिवॉर्ड मिलता है कैसा फील होता है, शाबाशी देते हैं, वेरी गुड आपने बहुत अच्छा किया, वेल डन, क्लैपिंग करो, कैसा फील होता है, ऐसी फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है ना। या पेरेंट्स कहते हैं हमारी बेटी ने तो ये टॉप कर लिया, वो कर लिया, अच्छा लगता है, ठीक है, कोई आपकी तारीफ कर दे, कैसा फील होता है। तो नेचुरली रिलीज होता है। या अपनी हॉबीज, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, अपनी हॉबीज हम करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, अच्छा फील होता है। तो ये नेचुरल रिलीज होना है, ठीक है, हम इनको फोर्सफुली आर्टिफिशियली रिलीज नहीं करवाना है, ठीक है। तो नशे से दूर रहना है। और क्या रीजन हो सकता है, बहुत सारी रीजन तो हमने डिस्कस कर लिया, और क्या रीजन हो सकते हैं आप बताओ, आप कुछ बता रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन की वजह से सुसाइड कमिट कर रहे हैं, या तो फिर गेम खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेम का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, गेम की वजह से एक चीज़ सुनिए, मोबाइल का यूज़ करना और मिसयूज़ करना, एडिक्शन होना, एक अलग चीज़ है। मोबाइल क्यों बनाया है, किसी यूज़ के लिए, उसके पॉजिटिव यूज़ के लिए। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, उसका मोबाइल का काम है फोन में बस में बात करना, कोई व्यक्ति दूर है तो हमारी बात हो जाए, संचार का साधन है ना, ये कम्युनिकेशन का एक है, चैनल है, तो इसलिए बना रखा है। दूसरा, ठीक है, कंप्यूटर हर किसी के घर में नहीं हो सकता, नेट आजकल उसने दे दिया है कि नेट से हम अपनी कई चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं तो सर्च कर सकते हैं, ठीक, बट हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, फालतू की चीज़ें देख रहे हैं उसमें, ठीक है। तो क्या होगा उससे, इससे ना बच्चों के अंदर पेशेंस कम हो गया है। मोबाइल का जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो देखना, ज़्यादातर चिड़चिड़े होंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे पढ़ाई में, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर रहेगा, यानी अटेंशन है ही नहीं, फोकस नहीं कर पा रहे, ठीक, क्यों, क्योंकि पेशेंस कम कर देता है। गेम खेल रहे हो, जब उनका गेम पॉज हो जाता है, नेट खत्म हो जाता है, उनका चेहरे में रिएक्शन देखो, ठीक है, इरिटेशन, मम्मी बगल से बोले बेटा ये ला दो, अरे चुप हो जाओ, यहाँ ऐसा हो गया, भाई उनको चुप करा दो। मतलब आप तो गए हो बॉर्डर में लड़ने, वो तो चुप ही हो जाएंगी, नहीं तो सामने आतंकवादी आके ढेर कर देगा ना। इतने बड़े आप एक मिशन में गए हो, ऐसा फील कराते हैं बच्चे। यहीं से आपके अंदर इरिटेशन शुरू होती है, वो इरिटेशन आपको धीरे धीरे मेंटल इशू क्रिएट करती है, और वहीं से डिप्रेशन शुरू होता है, वहीं से सुसाइडल थॉट आते हैं। कई बार पैसे लोग लेने लग जाते हैं, कई चीज़ों में नुकसान हो जाता है, एंटी सोशल एक्टिविटी करने लग जाते हैं, हैकिंग वैकिंग कर लेते हैं, बैंक अकाउंट हैकिंग एक केस भी था, एक बच्चा ने कर लिया था, ठीक है। तो ऐसा है, ये चीज़ें होती हैं। हम एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगे, क्योंकि हम अपने गेम के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करोगे, डिस्कशन तो करोगे, उसके साथ क्या करोगे, फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करते हो, फिजिकल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो, बैलेंस डाइट लेते हो। तो ऐसे ही मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करोगे, मेडिटेशन। पुराने टाइम पे बच्चे कहाँ स्कूलों में जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल में क्या सिखाते थे, शास्त्र विद्या के साथ साथ मेडिटेशन के साथ उनको सारी विद्याएं सिखाई जाती है। मेडिटेशन अब तो छोड़ दिया है लोगों ने मेडिटेशन करना। इससे क्या होता है, पेशेंस डेवलप होता है, एकाग्रचित होते हैं, फोकस बढ़ता है,
ना जो काम करेंगे उस पर फोकस कर पाएंगे। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, दिमाग में 10 चीजें घूम रही है, ऐसा नहीं होगा। पढ़ रहे हो तो पढ़ने में फोकस, खेल रहे हो तो खेलने में फोकस, लेकिन ऐसा नहीं। आजकल बच्चा खेल रहा है तो उसको किसी और चीज का टेंशन, पढ़ रहा है तो कुछ और सोच रहा है। ठीक है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड है ही। तो ये कैसे आएगा? मेडिटेशन से और योग से। और कैसे आएगा? मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? मेंटल हेल्थ को अपनी मेंटल एक्सरसाइज से। फिजिकल एक्सरसाइज तो फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल एक्सरसाइज क्या करोगे? मेंटल एक्सरसाइज कैसे होगी? दिमाग, वो तो है ही। और कैसे होगी मेंटल एक्सरसाइज? दिमाग का जितना यूज करोगे तभी तो होगा। प्रॉब्लम अपना ब्रेन का यूज करो, पजल सॉल्व करो। मैथ्स के क्वेश्चन तो बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज कराते हैं। एक क्वेश्चन को 10 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, नए एफर्ट होंगे। ठीक, ऐसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। समझ गए सब लोग? कुछ पूछना है तो आगे आप क्या करोगे? अपने आस पास पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन रिस्क फैक्टर से गुजर रहा है, तो आप उनको बताओगे कि हाँ, उससे बात करोगे। कई बार होता है कि लोग इंडिकेशन देते हैं स्टेटस में, इंसान नॉर्मल है लेकिन स्टेटस कई टाइम से बहुत दुखी शेयर कर रहा है, बहुत नेगेटिव शेयर कर रहा है। तो आप बात करो, क्या रीजन है, क्या हो गया भाई, कैसे पूछो ना, तो हो सकता है वो रोके बता दे, कोई परेशानी बता दे। ठीक, कई बार क्या होते हैं फैमिली में अचानक से बिल बनाने पर लग जाते हैं। कैसा? वसीयत करना, भाई क्यों कर रहा है व्यक्ति अचानक से। या कई बार होता है कि ऐसे ऐसे इंडिकेशन देते हैं। और एक और रीजन, अपने घर में कभी भी हथियार नहीं होना चाहिए। ये भी एक रिस्क फैक्टर है सुसाइड अटेम्प्ट करने। अगर घर पे है किसी भी तरीके का, गन है, कुछ है, किसी भी तरीके का है, तो व्यक्ति गुस्से में आ रहा है, उसका पेशेंस लेवल कम है, मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो उसको मिलेगा तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। ये बहुत गलत है। पर्सनल सेफ्टी के लिए गन वगैरह रखते हैं, ये सही नहीं है। मेंटल हेल्थ हम नहीं चेक कर सकते। अब तो प्रेजेंट टाइम पे जैसे अगर कोई गन लाइसेंस भी लेगा ना, उसकी पूरी मेंटल हेल्थ चेक होती है। वो मेंटली फिट है नहीं, डिस्टर्ब है, तो उस व्यक्ति को क्यों देंगे? चाहे उसको लेकिन उसको मेरे ऊपर तो सब अटैक करने वाले कैसा भी डिवाइस का यूज कर लेते, लेकिन नहीं, जब तक मेंटली हेल्थ नहीं है तब तक उसको प्रोवाइड नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? थैंक यू।